बारे में रीडिंग किया, ठीक है। फूस की रात उनकी कहानी फेमस है, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने लेखक परिचय किया, और लेखक परिचय में हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा है जिससे हमारे एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में। आज जो है वो 5 मिनट में ये फोकस करना है। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करूंगी और फिर उससे क्वेश्चन पूछूंगी। एवरीवन रेडी? तो सबसे पहले देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। याद रखिए, ऐसे 3 क्वेश्चन बनेगा, हम बनाएंगे बाद में। अब जन्म के बाद जो है वो इनका जो है इनके पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? पिता का नाम अजायब राय, और इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, ठीक है। इन्होंने जो सबसे उपन्यास लिखा था, उपन्यास पे आप छोड़ दीजिए, पहले पढ़ाई पे आप आइए। इन्होंने पढ़ाई के बाद जो है वो क्या किया, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ करके असहयोग आंदोलन में पढ़े। इनकी प्रमुख रचना से क्वेश्चन आते हैं, तो सोजे वतन का एक क्वेश्चन आता है कि किसको अंग्रेजों ने जब्त किया था, किस इनकी कौन सी कृति को यानी कौन से बुक को जो है वो अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था, तो उसका नाम क्या था? सोजे वतन, ठीक है। फिर प्रमुख रचना की बात अगर आ जाए तो प्रमुख रचना में इनकी जो है वो कौन कौन सी थी? निर्मला थी, गोदान थी, रंगभूमि थी, कर्मभूमि थी, गोदान थी, और इसके अलावा जो है वो आपकी जो है वो बहुत सारे जो है वो उपन्यास के अलावा इन्होंने जो है कुछ अन्य कृतियां भी लिखी, लेकिन इनकी उपन्यास के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। उसके बाद जो है वो प्रेमचंद जो है वो सबसे अच्छे जो है वो हिंदी के साहित्यकार माने जाते हैं, और इन्होंने जो है वो अपने पूरे उपन्यास में जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई और स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़े हुए तमाम मुद्दे और समाज में जितनी कुरीतियां थी, भ्रष्टाचार थी, जैसे दहेज प्रथा था, अनमेल विवाह था, वो सारे चीजों को इन्होंने अपने उपन्यास में क्या किया? दर्ज किया। तो इनके उपन्यास और इनके जीवनी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ 3 या 4 हैं। पहला क्वेश्चन, अब आप लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? यूपी में। वेरी गुड। राज्य था क्या? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और जिला कौन सा था? वाराणसी। गांव कौन सा था? लम्बू। 4 क्वेश्चन उनके गांव से बन गए, और इसी में से जब वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बस गांव कहाँ, राज्य कहाँ और कौन सा क्या था? जिला था। ये और कब हुए सन, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनते हैं आपका कि इनका मृत्यु कब हुआ था? कौन बताएगा? 1936 में हुआ था इनका मृत्यु। याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचना से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनकी प्रमुख रचना में 3 रचना का नाम बता सकते हो, कोई भी? निर्मला। वेरी गुड। खड़े होकर बताइए, खड़े होकर बताइए। पता चला कि कौन स्टूडेंट बताया है, बताइए। निर्मला, वेरी गुड। फूस की रात कहानी हो गया, ठीक है। बड़े घर की बेटी भी कहानी इनका फेमस है। पंचपरमेश्वर भी कहानी है इनका, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कहानी और उपन्यास में फर्क होता है। कहानी क्या होता है? जो छोटे मतलब शब्दों नहीं बोलेंगे उसको, कम शब्दों में लिखा जाए उसको कहानी बोलते हैं। और उपन्यास क्या होता है? पूरा विस्तृत, उसका जो है वो पृष्ठभूमि जो होता है पूरा विस्तृत होता है, यानी एक बुक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं। तो उपन्यास में जो प्रमुख था, आपने निर्मला जो है वो उपन्यास था उनका, और फूस की रात क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? कहानी से, ठीक है। और उनकी जो प्रमुख कहानी क्या थी? तो पंचपरमेश्वर थी, ठीक है। उसकी रात, पंचपरमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ये सब इनकी प्रमुख क्या है? ठाकुर का कुआं, ये सब उनकी प्रमुख कहानियां हैं। याद रखिएगा, बस ये 4 कहानी का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? पंचपरमेश्वर, फूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। ये 4 कहानी याद रखिएगा, और 4 उपन्यास याद रखिएगा। उपन्यास में भी कौन कौन से? निर्मला, गोदान, और कितने को याद है? जस्ट मैं रिपीट की हूँ, कितने लोग को याद? जल्दी बताओ। रंगभूमि और कर्मभूमि। वेरी गुड। निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, और लास्ट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि इनका कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया था। तो आप याद रखिएगा, मंगलसूत्र जो है वो उपन्यास इनका
अधूरा है। बस इतना ही क्वेश्चन आपका प्रेजेंट जी से आता है। क्लियर है? क्लियर है? तो बस ये आज हम लोग का लेखक परिचय से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी इन्होंने जो पूस की रात कहानी लिखी है उसका सार समझ लीजिए। इस पूस की रात में जो है वो इन्होंने हल्कू कुत्ते का भी जिक्र किया है और उनके साथ उनकी पत्नी है। बस उनकी पत्नी का नाम क्या है? जो पढ़े वो बता सकते हैं। मुन्नी। वो लोग दोनों जो है वो जाड़े की रात बिता रहे होते हैं। ये लोग खेत में जो है वो जबरा था कुत्ते का नाम, और धनिया जो था वो किसका नाम था? हाँ, आप ध्यान दीजिए, साथ सुन लीजिए। ये सिर्फ इनके कुत्ते प्रेमचंद जो है वो जिस लिखे हैं वो झबरा कुत्ता है कहानी में, वो और प्रेमचंद जो है वो उनके साथ जो मुख्य पात्र है वो हल्कू नाम है। हल्कू और जबरा जो है वो क्या होता है, खेत में अपना क्या करते हैं? खेत की रखवाली करते हैं कि खेत जो है वो क्या हो जाए, नष्ट ना कर दे कोई, ठीक है। और उसकी रखवाली करते करते वो क्या करते हैं, ठंडे की रात में वो लोग जगे रहते हैं, लेकिन फिर वो सो जाते हैं और सोने के बाद जो है वो क्या होता है, उसी समय नील गाय आकर के चर जाती है पूरे उनके खेत को, और इस प्रकार जो है उनका वेस्ट जाता है। और उसके बाद वो दुखी नहीं होते हैं, वो खुश होते हैं कि अब जो है वो हमें क्या करना होगा, अब जाड़े में हमें जल के रात नहीं बिताना होगा। और इसी थीम पे जो है इस कहानी का नाम क्या पड़ गया है, पूस की रात। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सार और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं आपका, बस आप याद रखिएगा। लेसन 1 आपका कंप्लीट है। लेसन 2 रामचंद्र शुक्ल का जो कविता की परख है वो हम लोग फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।